नमस्कार दर्शकों, हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं श्रीकांत सोनी। मध्य प्रदेश में निर्वाचन की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होगा और मतगणना 3 दिसंबर को होगी। कार्यक्रम में बातचीत के लिए हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ओपी रावत जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद, नमस्कार। सर, प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है, तो मैं पहला सवाल आपसे यही पूछूंगा कि ये जो चुनाव आचार संहिता होती है, इसी पर आप सबसे पहले प्रकाश डालिए, ये क्या होती है? ये हमारे देश के चुनाव के बारे में बहुत ही अनोखी चीज है, जो सारे राजनीतिक दलों ने 1960s में एक साथ एक मत होकर प्रस्तावित किया था कि सब चुनाव का जो कैंपेन है वो शुचिता वाला हो, अच्छा हो, हेल्दी हो। इसके लिए हमने ये तय किया है कि हम लोग खुद ये आचार संहिता बना रहे हैं जो हम सब पालन करेंगे और इलेक्शन कमीशन इसको पालन करवाए, और अगर कोई भी इसका उल्लंघन करता है तो इलेक्शन कमीशन उसमें उसको दंडित करे। तो ये सभी पार्टियों का इनिशिएटिव था, उनने ये 60s में बनाया था। बाद में उसको इलेक्शन कमीशन ने अंगीकार किया, 70s से उसको चालू किया और बाद में उसमें एडिशन, अल्ट्रेशंस और नई चीज़ें आना शुरू हुए। जैसे जैसे चैलेंजेस आए वैसे वैसे नई नई चीज़ें उसमें आई, और ये बहुत ही अच्छी प्रणाली है, क्योंकि अपने यहाँ अगर कोई भी चीज़ किसी कानून के जरिए होती है तो वो कोर्ट में जाती है और कोर्ट से फैसला होने में वर्षों लग जाते हैं, जबकि चुनाव का कार्यकाल जो है घोषणा होने से काउंटिंग तक का अधिक से अधिक 6 से 8 हफ्ते होता है। तो सारी जो वायोलेशन है या वो सब चीजें, उनका निराकरण, उन पर दंड या खत्म करना, कुछ भी अगर आप 2-3 दिन में नहीं करते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता, निरर्थक हो जाती है। इसीलिए ये बहुत ही अच्छी इनिशिएटिव रही है और इससे कैंपेन जो है बहुत अच्छा चलता रहा है। सर, आचार संहिता का पालन किन किन लोगों को करना होता है? इसमें सभी के लिए डूज और डोंट्स लिखे हुए हैं। जो सरकार है उसके लिए, रूलिंग पार्टी है उसके लिए, सरकारी अधिकारी कर्मचारी हैं उनके लिए, अन्य पार्टीज और जनरल, इस तरह से इन सब के लिए हैं उसमें प्रावधान, और बहुत ही विस्तार से ये सब प्रावधान दिए गए। सोशल मीडिया पर आजकल जो प्रचार प्रसार बहुत हो रहा है, तो आचार संहिता की सोशल मीडिया के लिए क्या गाइडलाइंस होती है, और जब प्रचार करते हैं तो क्या कुछ प्रमुख दिशा निर्देश होते हैं? एक्चुअली आचार संहिता में स्पेसिफिकली सोशल मीडिया का उल्लेख नहीं है, लेकिन एक मीडिया के पार्ट के रूप में ये है कि कोई भी विज्ञापन इस तरह का नहीं लाया जाएगा किसी के द्वारा जिसका कि देने वाले का नाम नहीं हो, जिसका किसने भुगतान किया वो पता नहीं हो, और जिसमें किसी व्यक्ति विशेष या किसी दल विशेष के ऊपर व्यक्तिगत आक्षेप बिना किसी साक्ष्य के लगाया गया हो, सिर्फ उसमें पॉलिसी या नीतिगत चीजें बताई गई हो, तभी वो मान्य होगा। सर, आचार संहिता में जनता की क्या जिम्मेदारी होती है? जनता की जिम्मेदारी पूरे लोकतंत्र और चुनाव दोनों में होती है कि ये लोकतंत्र हमें बहुत बड़ी कीमत चुकाने पर मिला है जी। हजारों लाखों लोग हमारे मरे हैं आजादी के संग्राम में, उसके बाद हमें आजादी मिली और तब हमने ये लोकतंत्र पाया है। और इसीलिए इलेक्शन कमीशन भी आम नागरिक को सशक्त बनाने की तरफ बहुत पहल कर रही है, और उन्होंने 2018 में एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन बनवाया था। उसमें क्या है कि अगर आप ये एप्लीकेशन फ्रीली डाउनलोडेबल है इसी की वेबसाइट से, कमीशन की वेबसाइट से या प्ले स्टोर से, आप डाउनलोड कर लीजिए, और जहां पर भी चुनाव हो रहा है, जैसे ही अपने यहाँ 9 अक्टूबर का चुनाव घोषित हुए, ये एप्लीकेशन एक्टिव हो जाता है जी। आप कहीं भी जा रहे हैं, कोई भी अगर आचार संहिता का उल्लंघन पाएंगे, आप उसका फोटो या वीडियो उस ऐप में जाके खींच लें और सबमिट बटन दबा दें, तो वो सीधा बिना किसी नंबर, बिना किसी आदमी के नाम के आप कर सकते हैं। बिल्कुल। सर, आप ये सी विजिल ऐप के बारे में बता रहे हैं? हाँ जी। ये क्योंकि इसी से नागरिकों को सशक्त बनाया है इलेक्शन कमीशन ने कि आप लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए इसका भरपूर उपयोग करिए। इलेक्शन कमीशन ने ये बंदिश लगाई है कि रिटर्निंग ऑफिसर 100 मिनट के अंदर जो भी वीडियो या फोटो आया है उसकी जांच कर लेगा, उसके बारे में FIR करना हो, अरेस्ट करना हो, जब्ती करना हो,
जो भी करना हो वो कर लेगा और उस व्यक्ति को जिसने भेजा था उसे फीडबैक भी दे देगा कि ये सही पाई गई शिकायत और इस पर हमने ये कार्रवाई भी कर ली है। बिल्कुल सर, विधानसभा निर्वाचन 2023 के दौरान ही ये चुनाव आचार संहिता का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने एवं आम जनों को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष निर्वाचन संपन्न कराने में सक्रिय सहभागिता सी विजिल ऐप निभा रहा है। एक लोकतंत्र का जो महापर्व मध्य प्रदेश में चल रहा है, 17 नवंबर को एक चरण में मतदान होना है, तो ज्यादा से ज्यादा 100% मतदान हो, इसके लिए स्वीप गतिविधियां संचालित हो रही है। इसे आप किस तरह से देखते हैं? स्वीप प्रोग्राम बहुत ही अच्छा और स्वस्थ प्रोग्राम है जो 2009-10 से चालू किया था इलेक्शन कमीशन ने। इसमें सिस्टमैटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, उसमें मतदाताओं को पूरी जानकारी दी जाती है और उनको पार्टिसिपेशन के लिए प्रेरित किया जाता है ताकि चुनाव में उनकी भागीदारी बढ़े। इससे फायदा ये हुआ है कि मध्य प्रदेश में पिछले चुनाव में आप सोचिए 75% से ज्यादा मतदान हुआ था, जो कि बहुत ही हेल्दी है। और अब हम लोगों ने लक्ष्य रखा है कि इससे भी ज्यादा मतदान हो। इससे लोकतंत्र को बल मिलता है, लोकतंत्र सुदृढ़ होता है और आम जनता जो है चुनाव से जुड़ती है। इसलिए इन गतिविधियों का जो भी स्थानीय सीईओ द्वारा किया जा रहा है, मैं उसकी सराहना करता हूं, प्रशंसा करता हूं कि इसके बहुत अच्छे परिणाम इस चुनाव में देखने को मिलेंगे और मतदान प्रतिशत जरूर बढ़ेगा। मैं सबसे अपील यही करूंगा कि अपने लोकतंत्र को सुरक्षित रखने के लिए न केवल सी विजिल का उपयोग करें बल्कि अपना नाम दर्ज कराएं इलेक्टोरल रोल में, और जब भी पोलिंग का समय आए तो जरूर मतदान करने जाएं और अपने आसपास के सभी लोगों को प्रेरित करके उन्हें भी लेकर जाएं। ज्यादा से ज्यादा मतदान होने पर जो नई नई तकनीक से पोलिंग के रिजल्ट्स को मैनिपुलेट करने की प्रक्रियाएं चालू हो गई, बिग डेटा फर्म्स आ गई हैं बड़े करोड़ों रुपए के ठेके लेके, वो ये बता देती हैं कि साहब ये कैंडिडेट आपका 5000 वोट से हार रहा है और इसके क्षेत्र में 7000 इस कम्युनिटी के लोग हैं जिनकी ये ग्रीवांस है, अगर आप इसको हल कर दो तो 7000 वोट आपके पाले में आ जाएंगे। और वो अगर कर दिया जाता है तो रिजल्ट भी बदल जाता है। तो ऐसे मैनिपुलेशन में कि जो आपके 5 साल कुछ नहीं किया लेकिन उस समय जैसे परीक्षार्थी नकल कर रहा हो, उस तरह की चीज से परिणाम प्रभावित करने की जो प्रक्रिया है उसको डिफीट करने का यही तरीका है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप आगे आइए और वोट डालिए और मध्य प्रदेश न केवल पूरे देश के लोकतंत्र को सुदृढ़ करिए। बिल्कुल, तो लोकतंत्र को सुदृढ़ करिए और 17 नवंबर को एक चरण में मध्य प्रदेश में मतदान होगा, तो आप भी 100% मतदान के लिए आगे आए और वोट जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमसे बातचीत के लिए वक्त निकाला। धन्यवाद।